आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम एंड कैंसर के बारे में। और अगर हम टाइटल में बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि दो वर्ड्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, और दूसरे वर्ड की बात करें तो वो क्या है, वो कैंसर। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टम की, जिसे कि लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम है ये थिन ट्यूब्स, मतलब ये कि पतली ट्यूब्स की तरह का स्ट्रक्चर है, उनसे मिलकर बना हुआ है। इसमें फर्दर हम देखते हैं कि फर्दर बटन लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें कि लिम्फ नोड कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम है ये थ्रू आउट द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, ग्रीन कलर की जो लाइंस नजर आ रही हैं, ये जो ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये जो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है वेसल्स। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स हैं, इसलिए इन वेसल्स को कहेंगे लिम्फेटिक वेसल्स। अब हम साथ में देखते हैं कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये दिखने में तकरीबन जो है वेन्स की तरह से लगती हैं। वेन्स क्या करता है, जो कि ब्लड को कलेक्ट करता है। लेकिन जब हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो लिम्फेटिक वेसल्स को अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो ब्लड को नहीं बल्कि लिम्फ को कलेक्ट करती हैं। और लिम्फ की बात की जाए कि लिम्फ क्या है, तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि ये जो है वाटरी सा मटेरियल होता है, और ये क्या होता है जो कि सीप आउट करके, मतलब ये कि जब ब्लड हमारी बॉडी से ट्रेवल करता है तो उसमें से जो फ्लूइड है, मटेरियल है, वाटर, वो सीप आउट करके कहाँ पर आ जाता है, टिश्यूज के पास। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन वाले जगहों के पास जो टिश्यूज के दरमियान खाली स्पेसेस होती हैं वहाँ आ जाता है। उन स्पेसेस से वापस ये कहाँ पर आता है, वापस ये आता है इन वेसल्स में, जिन्हें के लिम्फेटिक वेसल्स कहा जाता है। लिम्फेटिक वेसल से फर्दर इनको लाया जाता है नोड्स के पास, जिन्हें के लिम्फेटिक नोड्स कहा जाता है। अब अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि जो लिम्फ है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो उसमें हम देखते हैं वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा जब ये वापस आता है यहाँ पर, मतलब ये कि हम देखते हैं कि ये क्योंकि यहाँ से टिश्यूज के पास से होके वापस आता है तो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर फर्दर ये वाला जो रीजन है यहाँ पर एक वेन प्रेजेंट है जिसे कि सब क्लेवर वेन कहा जाता है। इस रीजन में यहाँ पर एक वेन प्रेजेंट होती है जिसमें हम देखते हैं कि ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये अपना सारा का सारा लिम्फ उसमें पोर कर देती हैं। ये तो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अब अगर हम कैंसर की बात करें कि कैंसर क्या है, तो हम देखते हैं कि जब किसी भी सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है कि अब वो क्या डेवलप हो गया, वहाँ पे ट्यूमर डेवलप हो गया, वहाँ पर कैंसर डेवलप हो गया। अब ये जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है इसमें ये पोटेंशियल होता है, मतलब इसमें ये सलाहियत होती है कि यहाँ से सेपरेट होके, अलग होके इन्वेट कर सकता है, मतलब ये कि ये जा सकता है बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं कि नॉर्मल सेल्स हैं, जिसमें हम देख रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जैसे नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये जब सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू होगी, जैसे कि यहाँ पर ये सेल्स हमें लाइट ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, तो ट्यूमर जो है क्या है, रैपिडली ग्रोइंग इन्वेडिंग सेल्स हैं। अब ये जो कैंसर सेल है यहाँ से इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक किया, इसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद हम देख रहे हैं कि कैंसर सेल यहाँ से सेपरेट हो सकता है। अब इसमें से जब कैंसर सेल यहाँ से सेपरेट हो सकता है तो ये जो कुछ सेल्स हैं ये कहाँ पर फर्दर आ सकते हैं, ये किसी भी लिम्फ वेसल में या फिर किसी भी ब्लड वेसल में एंटर हो सकते हैं। जब ये किसी भी लिम्फ वेसल में या ब्लड वेसल में एंटर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि कैंसर सेल जो है वो कहाँ पर स्टक हो गया है, वो किसी भी कैपलरी में, कैपलरी वॉल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वन सेल थिक होती है। अब इसके अंदर कैंसर सेल मूव कर गया है। फर्दर अगर हम एक और डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कैंसर सेल को स्क्वीज करते हुए इसके अंदर आते हुए दिखाया हुआ है कि किस तरह से वो ब्लड कैपलरी में अंदर आता है। फर्दर हम देखते हैं कि जब ब्लड क्योंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो किसी एरिया में क्या होगा कि ये इसी तरह से, जिस तरह से इसके अंदर मूव किया था ब्लड कैपलरी में, ब्लड कैपलरी से बाहर निकलकर कहाँ पर आ जाएगा, इस वाले एरिया में, स्पेस में। और इस स्पेस को क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड कहाँ पर एंटर होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में। जैसे कि यहाँ पर हम ग्रीन कलर में देख रहे हैं लिम्फेटिक वेसल है। लिम्फेटिक वेसल में अब जब ये एंटर हो जाएगा तो लिम्फ भी, क्योंकि जैसे हमने ऊपर फर्स्ट वाली डायग्राम को अगर रिकॉल करें यहाँ पर देखा था कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है, हमारी पूरी
बॉडी में ये वेसल्स प्रेजेंट हैं। तो जैसे जैसे लिम्फ मूव करेगा, इसका मतलब है कि उसके साथ साथ ये जो कैंसरस सेल है या फिर हम कह सकते हैं कि जो ट्यूमर सेल है ये मूव करेगा। तो हो सकता है किसी भी एरिया में बॉडी के जाके ये क्या करे, वहां से बाहर निकल के आ जाए और नॉर्मल सेल्स में आ जाए। अब जब ये नॉर्मल सेल्स में आ जाएगा तो इट मीन्स कि ये वहां पर भी क्या डेवलप करेगा, वहां पर भी ये कैंसर डेवलप करेगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके पास, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो मौजूद लिम्फ है वो पूरी बॉडी में मूव करता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, मतलब ये है कि फिजिकली हमने जैसे देखा था कि ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है, पूरी बॉडी में इनका नेटवर्क प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से ये बॉडी के किसी भी टिश्यू तक कैंसर सेल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक कैंसर सेल को भेज सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस की बात करें तो मेटास्टेसिस हम कहते हैं कि सिंपली स्प्रेड ऑफ कैंसर है। मतलब ये कि जब कैंसर जो है वो फैलता है, किस तरह से फैलता है, मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह पे कैंसर जाता है तो उस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा जाता है। अब अगर हम एक और डायग्राम देखें, जैसे कि यहाँ पर हम अपनी इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ट्यूमर सेल्स हैं। ट्यूमर सेल्स को हम देख रहे हैं कि दो तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक तो हमने देखा या तो डायरेक्ट ब्लड के जरिए से किसी भी ऑर्गन तक चला जाएगा। मेटास्टेसिस जैसे कि हमने बात की थी कि डिस्टेंट ऑर्गन तक, मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड के जरिए से ट्रेवल करता हुआ कहाँ पर आ गया, लिवर तक। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो एक्सटेंसिव हम कह रहे हैं कि नेटवर्क है लिम्फेटिक वेसल्स का, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद हैं, तो ये जो कैंसरस सेल है ये कहाँ पर आ सकता है, ये आ सकता है इन लिम्फेटिक वेसल्स में। और जब ये लिम्फेटिक वेसल में एंटर हो जाता है तो फिर ये माइग्रेट करता है जो उसके आसपास मौजूद लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बीड्स की तरह का स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहा जाता है, इसे लिम्फ नोड कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जब ये लिम्फ नोड में एंटर होते हैं तो लिम्फ नोड के पास लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये वो सेल्स हैं जिनमें ये एबिलिटी, ये सलाहियत होती है कि वो किसी फॉरेन पार्टिकल को, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इसको डिस्ट्रॉय करने में कामयाब ना हो, वो सक्सेसफुल ना हो, इसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, तो फिर क्या होगा कि ये जो कैंसरस सेल है या फिर ये जो ट्यूमर सेल है ये कहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ये इस लिम्फ नोड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ट्यूमर सेल है ये लिम्फ नोड के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया, प्रोलिफरेट होना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये क्या बन गया, ये एक सेकेंडरी साइट बन गई है इन ट्यूमर्स के लिए। और ये जो साइट थी जहाँ पर ओरिजिनली ट्यूमर सेल डेवलप हुए थे उसे कहेंगे प्राइमरी ट्यूमर। और ये जो लिम्फ नोड है अब जहाँ पर भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्यूमर सेल्स डेवलप हो चुके हुए हैं और वो जो ट्यूमर सेल्स हैं वो यहाँ पर जो इकट्ठे होकर ग्रुप सा बना रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि ये एक सेकेंडरी ट्यूमर साइट बन गई है जहाँ से फर्दर ट्यूमर सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ से भी हम देख रहे हैं फर्दर लिम्फेटिक वेसल्स ओरिजिनेट हो रही हैं, लिम्फेटिक वेसल्स निकल रही हैं। लिम्फेटिक वेसल्स अब यहाँ से निकलेंगी तो जैसे जहाँ जहाँ लिम्फेटिक वेसल जाएगी वहाँ वहाँ पर ये मूव करके जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये लिम्फ के ज़रिए से, मतलब ये कि लिम्फेटिक वेसल के ज़रिए से भी कहाँ तक जा सकता है, किसी भी ऑर्गन तक। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम यहाँ पर लिवर की एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये ट्यूमर सेल मूव करता हुआ लिवर के पास आ गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया लिम्फेटिक सिस्टम एंड कैंसर के बारे में।